अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है जनाब फोर्स सोलर एनर्जी की अल्ट्रा सीरीज़ का एक एमपीपीटी बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर, जिसकी मदद से आप ना सिर्फ अपनी बैटरी को कम वक्त के अंदर चार्ज कर सकते हैं, बल्कि आज के इस महंगाई भरे दौर के अंदर आप नहायत कम से कम पैसे खर्च किए, कम से कम बजट के अंदर रहते हुए अपने घर का एक छोटा सोलर सिस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब 1000 वाट से लेकर 2000 वाट के छोटे सोलर सिस्टम की, जिसके अंदर आप अपने घर के 4 से 5 पंखे, इसके अलावा घर की सारी लाइटें, एनर्जी सेवर वगैरह, एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरास, कंप्यूटर्स, लैपटॉप या मोबाइल चार्जिंग या इस तरह की जो छोटे मोटे लोड्स होते हैं, उनको आप सूरज की रोशनी से फ्री में चला सकते हैं। देखें, सोलर सिस्टम में दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप अपने पूरे घर को सोलर पे शिफ्ट करते हैं और उसके लिए आपको कम से कम 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 या 10 किलोवाट तक जो है वो सिस्टम डिजाइन करना होता है। अब वो हाइब्रिड भी हो सकता है और ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम यानी कि ऑन ग्रिड भी हो सकता है। लेकिन इन तमाम सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के लिए आज के इस महंगाई भरे दौर में 2023 में कम से कम भी आपको जो है वो 8 से 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का बजट जो है वो चाहिए। अब एक आम आदमी के लिए ये बड़ी मुश्किल वाली सूरत हाल हो जाती है, जिसने अपने सिर्फ पंखे और लाइटें जो हैं वो सोलर के ऊपर शिफ्ट करनी है। तो देखें, 1-1.5 साल पहले तक जब आप ये छोटा मोटा लोड चलाते थे तो उसके लिए आपको 1.2 किलोवाट या फिर 1000 वाट या 1.5 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है वो दरकार होता था, और आप उसकी मदद से एक बैटरी, एक इन्वर्टर और चंद सोलर पैनल्स पर जो है वो मुश्तमिल ये सेटअप तैयार कर लेते थे, जो कि तकरीबन कोई 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक तैयार हो जाता था। लेकिन अभी 2023 में जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है महंगाई की, और इसके अलावा मार्केट की, सोलर पैनल्स की, बैटरीज की और इसके अलावा इन्वर्टर्स की, उसमें वही सोलर इन्वर्टर 1.2 किलोवाट का, जो कि 1 साल पहले तक तकरीबन आपको 24-25 हज़ार में मिल जाया करता था, अब वो सिर्फ इन्वर्टर जो है वो 50 से 60 हज़ार का हो चुका है। यानी कि आज की डेट में अगर आप वही 1000 वाट का सोलर सिस्टम डिज़ाइन करने की, इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए कम से कम भी आपको 2 से 3 लाख का बजट जो है वो चाहिए होगा। तो इस परेशानी का जो हल है जनाब, वो ये देने वाला है आपको फोर्स कंपनी का ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर सिर्फ 9000 रुपये में। वो इस तरीके से कि देखें, आपके घर में ऑलरेडी जो यूपीएस लगा हुआ है, जिसके साथ आपने अपनी बैटरी लगाई हुई है, लोड शेडिंग के दौरान आप अपना जो छोटा मोटा लोड है, लाइटें हैं, पंखे हैं, उनका बैकअप लेते हैं। आपने यूं करना है कि आपको सोलर इन्वर्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप नहायत कम कीमत खर्च करके ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर को अपनी बैटरी के साथ अटैच कर दें, और फिर आप अपने बजट के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ सोलर पैनल्स परचेज करके इस कंट्रोलर के साथ अटैच कर दें। अब होगा यूं कि ये एमपीपीटी कंट्रोलर उन सोलर पैनल से आने वाली एनर्जी को हासिल करके नहायत कम वक्त के अंदर आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज करेगा। ना सिर्फ चार्ज करेगा बल्कि उसको चार्ज रखेगा। और आपका जो ऑलरेडी घर में यूपीएस लगा हुआ है, वो 800 वाट का भी हो सकता है, 1000 वाट का हो सकता है, 1500 वाट का या फिर 2000 वाट का, वो उस एनर्जी को जैसे पहले आपके लोड्स को चला रहा था, बाद में भी चलाता रहेगा। फर्क सिर्फ ये है कि पहले वो सारा काम वापस से लेके करता था और अब वो सोलर पैनल से लेके करेगा। यानी कि ये 1000 वाट का जो सोलर सिस्टम है, इसमें आपका ये जो 60-70 हज़ार का इन्वर्टर का खर्चा है वो माइनस हो जाएगा। और ना सिर्फ आप इसकी मदद से अपने घर के जो एसी लोड्स हैं, यानी कि एसी 220 वोल्ट पे चलने वाले लाइटें और पंखे हैं वो चला सकते हैं, बल्कि आप इसकी मदद से जो अपने डीसी लोड्स हैं, जैसा कि अगर आप इसकी मदद से 12 वोल्ट वाली लाइटें, 12 वोल्ट वाले पंखे या फिर कोई भी 12 वोल्ट वाली चीज़, डीसी चीज़ चलाना चाहते हैं, उसके लिए भी इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर लोड के 2 अदद ऑप्शंस प्लस और माइनस दिए गए हैं। उनकी मदद से आप डीसी लोड भी जो है वो डायरेक्टली जो है वो चला सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जनाब इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो काफ़ी प्रीमियम किस्म की इसकी जो पैकिंग है वो की गई है। जब आप इसको ओपन करते हैं बॉक्स के अंदर से, तो आपको येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर ये मेटल बॉडी के अंदर ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है वो देखने को मिलता है। वॉल माउंटेड डिजाइन के अंदर आता है, यानी कि आप इसको दीवार के साथ 2 स्क्रूज की मदद से हैंग कर सकते हैं जनाब। इसके अलावा ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर बिल्ट इन 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है। यानी कि आप इसकी मदद से अपना सिंगल बैटरी वाला सेटअप, यानी कि अगर आपका यूपीएस 12 वोल्ट वाला है, सिंगल बैटरी वाला है, 1000 या 800 वाट वाला है या 1200 वाट वाला है, वो चला सकते हैं। बल्कि आप इसकी मदद से अपना 1500 वाट से लेकर 2500 वाट तक का जो यूपीएस है, यानी कि जो डबल बैटरी 24 वोल्ट वाला सिस्टम होता है, इस स्विच की मदद से उसको सिलेक्ट करके जो है वो उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 12 वोल्ट का डीसी लोड चलाने के लिए 2 अदर टर्मिनल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह इसकी नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो आपको यहाँ पर
सोलर के दाएं साइड पे और लेफ्ट साइड पे बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं प्लस और माइनस वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा इसकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर ली जाए तो इसकी अंदर ओवर हीट प्रोटेक्शन है, यानी कि इसके अंदर हीट सेंसर लगा हुआ है जो कि ओवर हीट होने के ऊपर इसके ऊपर लगे हुए जो फैन है, जो ऊपर पंखा लगा हुआ है कूलिंग के लिए एग्जॉस्ट फैन, इसको ऑन कर देगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो इसकी कूलिंग होती रहेगी और हीट जो है वो एग्जॉस्ट होती रहेगी। इसके अलावा ओवर करंट प्रोटेक्शन शामिल है इसके अंदर। और सबसे बढ़कर एक और बहुत बड़ा फीचर वो है जनाब हाइब्रिड फंक्शन, यानी कि यही सेम टू सेम MPPT चार्ज कंट्रोलर दो किस्म के मॉडल्स के अंदर अवेलेबल है, एक हाइब्रिड और दूसरा नॉन हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो यूपीएस को वापटा की सप्लाई जारी है, यानी कि के इलेक्ट्रिक की या ग्रिड की सप्लाई जारी है, वो भी आप इसके थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। और आपका ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी मर्जी से ग्रिड की सप्लाई को आपके यूपीएस में अनेबल और डिसेबल करता है और इस तरीके से आपके बिजली के बिल में काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। तो अगर आप हाइब्रिड मॉडल लेना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड मॉडल का इंतखाब कर सकते हैं। दोनों की कीमत में सिर्फ 1000 रुपए का फर्क है। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकली इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को सोलर पैनल्स और बैटरी के साथ लगा के आपको टेस्ट कराऊं कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या इसकी एफिशिएंसी है, क्या परफॉर्मेंस है, मैं चाहता हूं कि आपको इसकी जो रेटिंग है वो बता दूं कि आप इसके साथ कितने वाट के कितने सोलर पैनल्स किस कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले इन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि 12 वोल्ट के अंदर क्या कन्फिग्रेशन होगी और 24 वोल्ट के अंदर क्या होगी। तो देखें 12 वोल्ट के अंदर जब आप लगाएंगे, यानी कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को सिंगल बैटरी के साथ जब आप लगाएंगे तो उसमें आप टोटल 1000 वाट तक के जो सोलर पैनल्स हैं उसको अटैच कर सकते हैं। अब वो 1000 वाट के सोलर पैनल्स आपके 150 वाट वाले 6 सोलर पैनल भी हो सकते हैं, वो 300 वाट वाले 3 सोलर पैनल भी हो सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना चाहें तो 450 वाट के 2 पैनल भी लगा सकते हैं, या फिर आजकल जो 550 वाट वाले पैनल्स आ रहे हैं, बड़े पैनल 540 या 545 वाले, वो भी आप 2 अदद लगा सकते हैं। ख्याल आपने जिस चीज़ का रखना है वो ये है कि आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है सोलर पैनल्स का कि ओवरऑल जो वोल्टेज हैं वो 100 वोल्ट से एक्सीड ना करें, ये यानी कि इसकी जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 100 वोल्ट है। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो इनपुट करंट है वो 17 एम्पेयर है, यानी कि जो बड़े पैनल्स आजकल आ रहे हैं 545 550 वाट के, जो कि 12 से 13 एम्पेयर के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो भी आप इसके साथ ईजिली अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप इसके साथ 24 वोल्ट कन्फिग्रेशन के अंदर जो है वो बैटरीज को लगाएंगे, यानी कि डबल बैटरी वाला UPS आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो फिर आप 2000 वाट तक के सोलर पैनल्स, यानी कि उसका डबल, वो आप लगा सकते हैं। 500 वाट वाले 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं, और उससे नीचे वाले तो खैर अब कम ही मार्केट में आते हैं। 300 या 400 अगर किसी के पास पुराने पड़े हुए हैं तो वो इसके साथ लग जाएंगे। 150 वाट वाले हैं तो वो आप इसके साथ मैक्सिमम जो है वो 12 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। बात कर ली जाए इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की अपनी करंट की कि मैक्सिमम कितने एम्पेयर से जो है वो बैटरी को चार्ज कर सकता है, तो वो है जनाब 60 एम्पेयर। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको फोर्स कंपनी के इस MPPT चार्ज कंट्रोलर को प्रैक्टिकली सोलर सप्लाई के ऊपर कनेक्ट करके टेस्ट करके चेक कराता हूं कि क्या इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस है। उसके लिए कनेक्शन करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड पे ये एक कवर लगा हुआ है जिसके साथ ये 2 अदद स्क्रूज नीचे लगे हुए हैं, और इसी तरह से 2 अदद जो हैं वो साइडों पे लगे हुए हैं। तो इनको हम सबसे पहले जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो देखें, जब हम इसके नीचे वाले कवर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये 4 अदद जो है वो टर्मिनल्स नज़र आते हैं, जिनमें राइट साइड के ऊपर 2 अदद PV के टर्मिनल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसी तरह से लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो बैटरी के टर्मिनल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं जी कि मैंने बैटरी की जो वायर्स हैं उनको इस MPPT कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये ज़हन में रखें, पहले आपने बैटरी लगानी है, उसके बाद आपने सोलर की वायर्स लगानी है। तो यहाँ पर जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो स्क्रीन के ऊपर आपको 13.2 जो है वो शो हो रहे हैं। उसके साथ अभी जो एम्पेयर हैं वो 0 हैं, क्योंकि मैंने सोलर की वायर जो है वो कनेक्ट नहीं की। इसके साथ अभी मैंने कनेक्ट की हुई है जनाब एक अदद 230 एम्पेयर की टॉल ट्यूबलर बैटरी। आप किसी भी बैटरी को जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी UPS के साथ लगी हो। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर PV से आने वाले जो वोल्टेज हैं, जो सोलर पैनल्स के वोल्टेज हैं, वो चेक कराऊं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अब ये देखें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वोल्ट मीटर है। तो हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि टोटल कितने वोल्टेज आ रहे हैं जी। तो ये देखें, ये हैं जी 90.18, यानी कि पूरे 90 वोल्ट जो है वो इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हीं दोनों टर्मिनल्स को जो है वो मैं इस चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो अब यही चीज़ देखें, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये इसकी PV की वायर्स हैं और ये बैटरी को जा रही हैं। तो PV की वायर के ऊपर हम चेक करते हैं जनाब एम्पेयर। तो आप देख सकते हैं इस टाइम आ रहे हैं जी 6.74 एम्पेयर। दोपहर के 2 बजे का वक्त है, जनवरी का ये महीना है जनाब। और इसी तरह से ये 6.74 एम्पेयर अब कन्वर्ट हो रहे हैं जनाब कितने एम्पेयर में, ये देखें 29.92, यानी कि
6.7 एम्पेयर को ये तकरीबन 30 वोल्ट में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। और अब मैंने इससे कनेक्टेड यूपीएस को, यानी कि जो इसके साथ इन्वर्टर लगा हुआ है छोटा, उसको भी ऑन कर दिया है, जिसकी फ़ैन की जो आवाज़ है वो इस वक्त आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर इसकी स्क्रीन के ऊपर यही चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अभी 13.7 वोल्ट हैं बैटरी के, और उसके साथ तकरीबन 29.9 कभी 30 हो जाते हैं। तो ये जो पीवी से आने वाली जो करंट है, जो कि टोटल इस टाइम पे आपके सामने शो हो रही है 6.3 एम्पेयर, ये जनाब कन्वर्ट हो रही है, बूस्टअप हो रही है 30 एम्पेयर के अंदर। तो इस तरीके से ये फोर्स का एमपीपीटी जनाब जो एक्स्ट्रा आने वाले ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होते हैं, जो पीवी से आते हैं, जैसा कि आपने देखा कि टोटल 90 वोल्ट जो हैं वो पीवी से आ रहे थे। और इसी तरह से अगर मैं आपको इसके ऊपर जो आने वाली इंडिकेशंस हैं वो दिखाऊं तो ये देखें, ये चार्जिंग की इंडिकेशन है जो कि शो कर रही है कि बैटरी इस वक्त चार्जिंग स्टेट में है। और इसी तरह से ये सोलर की लाइट ब्लिंक कर रही है, जिसका मतलब है कि सोलर इस वक्त इनेबल है। तो अब इसका फ़ायदा प्यारे दोस्तों ये होगा कि एमपीपीटी होने की वजह से सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये बहुत जल्दी जो है वो सोलर को पिक कर लेगा और शाम को देर तक जो है वो आपका साथ निभाएगा। और यूँ आप इसकी मदद से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, और उसी बैटरी से कनेक्टेड जो आपका यूपीएस है उसकी मदद से AC 220 वोल्टेज वाला लोड भी चला सकते हैं। तो ये इस एमपीपीटी का जनाब फंक्शन। और इसी तरीके से प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो के इंट्रो में, कि इस चार्ज कंट्रोलर की लेफ़्ट साइड पे दो अदर टर्मिनल्स DC 12 वोल्ट का लोड चलाने के लिए भी दिए गए हैं, यानी कि जो आपकी DC लाइट्स या DC फैंस हैं उनको भी आप डायरेक्टली चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो ये देखें, आप देख सकते हैं इस वक्त वोल्टेज आ रहे हैं 13.5 वोल्ट, यानी कि वही 12 वोल्ट की रेंज में जो वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं। तो इन वोल्टेजेस की मदद से आप जो है वो अपना DC लोड डायरेक्टली इन पॉइंट्स के ऊपर कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। तो अब आखिर में आ जाएं जनाब इस फोर्स कंपनी के MPPT चार्ज कंट्रोलर की कीमत के बारे में, और इसके अलावा ये आपको मिलेगा कैसे। तो अगर आप कराची के रहायशी हैं तो आप कराची में सदर में पाक ट्रेडर्स के नाम से इनका सेटअप है, वहाँ से फिजिकली खुद जाकर जो है वो इस चार्ज कंट्रोलर को परचेज़ कर सकते हैं। इसकी कीमत जो है वो 9,000 रुपये है नॉन हाइब्रिड मॉडल की, और जो हाइब्रिड मॉडल है वो 10,000 या 10,500 में आपको मिल जाएगा। और अगर आप अपने घर बैठे इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने कंपनी का एड्रेस है और इसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो आपको स्क्रीन पे शो कर दी हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके जो है वो मंगवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो, जो कि फोर्स कंपनी के MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की पूरे रिव्यू पर मुश्तमिल थी, ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। इसी तरह की नॉलेज से भरपूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर मुश्तमिल वीडियोस देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।